मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। आपका तीसरे दिवस में स्वागत है जी। हमने 2 दिन काफ़ी चर्चाएं की हैं जी। और कल भी काफ़ी चर्चा हुई थी। अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कल थोड़े से बोले थे। आधिकारिक तौर पर ज्ञान योग की अभी शुरुआत हुई नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन का मुख्य डर मरने मारने का उसे दूर करेंगे। तो हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा डर है, वो क्या है? मृत्यु का डर। जी। सभी डरों में सबसे बड़ा डर मृत्यु का ही होता है। हमें मरने से बड़ा डर लगता है। एक बार महाभारत की ही बात है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे। काफ़ी सवाल थे, वो महाभारत में वर्णित है। उसमें से एक सवाल था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब उन्होंने बताया था अभी सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इंसान दूसरों की मृत्यु को देखता है, लेकिन वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि मुझे भी मरना है। वो अपनी मृत्यु को याद नहीं रखता है, उसे दूसरों की मृत्यु याद रह जाती है। जैसे हम जाते हैं शमशान घाट जाते हैं, जला के भी आते हैं, उस समय कुछ देर के लिए मन में विचार आएंगे कि सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन घर आते ही वही धक्काशाही शुरू। तो मैंने और विकास जी ने प्लान बनाया है इन्हीं दिनों कि हम कुछ दिन शमशान घाट में रहेंगे, वहाँ रहेंगे मुर्दों के बीच। वहाँ पर कितनी शांति है, अंत में तो हमें वहीं जाना है जी। तो जब ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा दुखी हो ना, तो एक चक्कर शमशान घाट का लगा लें कि दुख चिंता या परेशानी लेकर के भी कुछ बनना नहीं है, आना तो यहीं है। तो क्यों ना यहाँ तक यात्रा करें तो खुशी खुशी करें। तो जो इंसान शमशान घाट में रेगुलर जाता है तो वो इंसान दुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे पता है मर तो जाना ही है। तो इसीलिए मैं और विकास जी जाएंगे, एक दिन वहाँ रहेंगे कुछ दिन, और वहाँ वीडियो भी बनाएंगे। हमारा तो यही काम है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ ढाणी 400 में भी है वो शमशान घाट। तो मैं आगे से निकलता हूँ तो ज़रूर देखता हूँ कि मेरी जगह यहाँ ही होगी बगल में, शायद, पक्का नहीं है, पता नहीं कहाँ जला दिया जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है, लेकिन और बाकी अगले पल का भी नहीं पता। हाँ, पता नहीं है। तो हो सकता है कि पता नहीं किसी को लाश मिले ना मिले, लेकिन लगता है कि यहीं आना होगा। तो अब देखो वहाँ तक पहुँचना है, चाहे सिकंदर हो, सिकंदर ने दुनिया जीत ली जी, लेकिन पहुँचा वहीं। तो हम सब की जो अंतिम यात्रा है वो वहीं तक की है। तो हमें ऐसा नहीं है कि ये विचार है, मृत्यु का जो विचार है हमें डराता है या उदास करता है। ये उदास नहीं करता है, ये हमें बैलेंस में रहना सिखाता है, अहंकार को वश में रखना सिखाता है कि इससे फिर हमारी उम्मीदें, हमने जो किया या हमें जो ईगो है ना कि मैं कुछ हूँ, तो वो टूट जाता है कि कुछ भी नहीं है। ये शरीर जिसको इतना श्रृंगार के रखते हैं, लेकिन इसकी भी राख बन जानी है, मिट्टी बन जानी है, पता ही नहीं चलना। तो इसीलिए एक बार मृत्यु को जी लें। जब इंसान का सामना मृत्यु से हो जाता है तो फिर उसके अंदर से डर तिरोहित हो जाते हैं, खास करके डिप्रेशन। तो मृत्यु से आमना सामना करें। तो एक बार अपनी मृत्यु को ही देख लें कि हम मर ही चुके हैं, मरने के बाद क्या होगा। हमें लगता है ना कि मेरे बगैर बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे दुनिया ऐसे ही चलेगी। घर वाले 2-4 दिन रोएंगे, सारे भूल जाएंगे। हाँ, बस थोड़े दिन का ही होता है। हाँ, थोड़े दिन का है। जैसे मैं मर गया तो पत्नी 2-4 साल रोएगी, हो सकता है उसके लिए वो भी एक आदी हो जाती है। हाँ, उसके लिए वो क्षति है वो अपूरणीय होगी, लेकिन फिर भी वो बच्चों की शादी भी करेगी, उसमें भी शामिल होगी, सब कुछ करेगी। बच्चे हैं वो तो 4-5 साल में ही भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस दुनिया में कौन आया कौन गया, क्योंकि आज से पहले भी तो हज़ारों बार आए हैं गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हमारा अवतरण हुआ है, पता नहीं कितनी बार हो चुका है। तो जब ये ज्ञान योग ये है, ये ज्ञान योग की बातें हैं कि हम बुद्धि से उस समझ रहे हैं ना, तो जब इन बातों को हम जीवन में अपना लेते हैं कि ये जीवन में उतर जाएं। ऐसा नहीं है कि आत्मा जरा मरे, जैसे लोग करते हैं ना, आज किसी के घर में मृत्यु हो गई, सारे भागे जाएंगे, उनको समझा के आएंगे, रो रहे हैं, अरे 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 इसका तो दाना पानी पूरा हो गया,
मत रो, बस आत्मा तो अजर अमर है, अगला जन्म हो जाएगा। उसको समझाने के लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगी। अब घर में उनके जो समझा रहे हैं उनके घर में कुछ होगा तो वो फिर दूसरे आएंगे समझाने के लिए, अरे अरे कोई बात नहीं, रो मत, आत्मा अजर अमर है। बस ऐसे चलता है ना। पर सर यही बोला जाता है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए ना, रोना चाहिए, ये गलत बोला जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, हाँ गलत सुना हुआ ना। हमने कचरा इकट्ठा किया है, मुझे ना अब लगने लगा, पहले मैं भी सोचता था लेकिन अब मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी, मेरी चेतना बढ़ी, तो ये झूठ फ्रेब जो गलत है ना वो नज़र आने लग जाता है कि ये लोग गलत कहते हैं। बहुत गलतियां हैं हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, इतनी गलतियां कि जिन के बारे में हम सोचें तो बहुत वक्त लग जाएगा या उनको पूरा नहीं किया जा सकता। उसमें एक गलती तो ये भी है और भी है, बहुत सी गलतियां हैं। तो एक गलती ये है कि रोना नहीं चाहिए, खुल के रोना चाहिए। अब ऐसी बहुत सी महिलाओं को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे की या पति की मृत्यु हुई लेकिन वो रोई नहीं, लेकिन तो बाद में गम भी बैठता है ना उसको, बाद में वो कहते हैं डिप्रेशन कि का शिकार हाँ, हो वो गई, डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन में चली गई। और जो महिला उस टाइम तो कहते हैं खुल के रोना, रो लेती है ना, जरूरी तो होता है वो चीज़। पहले क्या था अपने ये ना विद्वानों ने जो 12 दिन बैठने का और ये सिस्टम बनाया ना रोने का, ये सही बनाया था। पहले औरतें बड़ी समझदार हुआ करती थी, बुजुर्ग भी समझदार हुआ करते थे। वो अब मान लो किसी के पति की मृत्यु होगी तो वो उसे रुलाते थे कि रो, इसका रोना किसी को जरूरी अंदर है। का दुख निकल जाए, हाँ, अंदर से वो निकल जाए, रोया नहीं तो वो डिप्रेशन में दब चला जाएगा। दबाना ही बीमारी है, दबाना डिप्रेशन में ही लेकर जाएगा। निकालना जरूरी, निकालो, रुलाते थे। जरूरी है। आजकल मॉडर्न हो गए, रोते हैं ही नहीं तो वो फिर डिप्रेशन में ही जाते हैं। आजकल तो कहीं ना कहीं होता ही है, चलो वो इंसान चला जाता है, वो होना ही है और रोना भी जरूरी एक है। रिश्ते खुल नाते के रो, में ऐसे लगता है। दहाड़े मार के पूरा चीखो, ऐसे कि जितना आप चीखोगे चिल्लाओगे उतने आप स्वस्थ हो रहोगे। अगर आपने खुल के रोया नहीं ना तो खुल के हंस भी नहीं पाओगे। मैं तो एक बात याद रखना, रोई हूँ सर तो खुल के हंस भी पाओगे। जो इंसान खुल के रो नहीं पाता ना वो कभी खुल के हंस भी नहीं पाएगा। ये औरतों के पास सबसे बड़ा गहना है कि वो रो लेती हैं। मर्द रोते हैं तो उनको बोलते हैं कि कायर है, जो कायर नहीं कोई है, कुछ लेकिन कहते रोना हैं, कोई अच्छी कुछ बात है। कहते हैं कि मुझे भी रोना, आदमी को रोता हुआ थोड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं कम रोता हूँ लेकिन अब मैं रोना सीख गया हूँ, लेकिन रोता हूँ ना तो फिर मन एकदम शांत, फिर बड़ी शांति मिलती है, वो निकल जाता है ना, निकल जाता है ना अंदर से। तो हमने दबाना नहीं है, चाहे वो हंसी हो। जैसे ना ये थेरेपी है, वीपिंग थेरेपी बोलते हैं, रोना भी एक थेरेपी है। रुलाएंगे आपको खूब, मैं तो रुलाना चाहता था लेकिन थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा कि आपको सर जो मैं ऐसे बहुत रोई, मेरे तो थोड़ा सा बात होती है, खुल मैं के शुरू हो रोना। जाती हूँ रोने का। तो अब पीट के रोना है। उन 2-3 बंदे हाँ, हैं ना, मैं पीट पीट कर ही रोई हुई हूँ। खुद को नहीं पीटना, उन बंदों को पीटना है जिन्होंने आपके जीवन में इतना कुछ किया है ना, उनको पीटना है। अब उनको बहुत पीटेंगे। 2-3 बंदे मैं जानता हूँ जिन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, उन बंदों को पीटेंगे, मारेंगे, तभी आप ठीक होगे, फिर आप खाली हो जाओगे। तो उनको पीटना है। 3-4 के नाम मैं बता दूंगा। आप बनाएंगे ऐसा माहौल, आज बस थोड़ा पेट ठीक हो जाए आपका, फिर बनाते हैं। फिर उनको पीटना और गाली निकालनी है ऐसी कि मन में जो जो भाव उस समय थे, कुछ कहना चाहते थे, नाक तोड़ देते, तो तोड़ना ही है उनका नाक। ये देखो, जिन घरों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती है ना, उन घरों में बड़ी लड़ाई नहीं होती। हस्बैंड वाइफ में छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, उनमें बड़ा झगड़ा नहीं होता। और जिन घरों में छोटी लड़ाई नहीं होती फिर उनमें बड़ी लड़ाइयाँ होती फिर वो एकदम ही फूटता है, जो हाँ, होता है और जिन हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी लड़ाई नहीं होती ना, उनमें फिर बड़ी लड़ाई होती है। क्योंकि इसलिए छोटी लड़ना होती है तो वो साथ साथ निकलता रहता है अंदर का, तो वो लड़ना स्टोर नहीं बहुत- करते अंदर, दबाते नहीं उस चीज को। बस ना पत्नी दबाए, पति, क्योंकि पत्नी तो ज़्यादा दबाती है पति के डर से, तो उसको दबाए ना। पति गुस्सा आया तो बेलन ये भारी भूरी सारा लगा दे। जैसे प्रोमिला की खास बात है कि वो तो क्लास जिसके मन में आ गया तो फिर उसने कैसे भी चुप नहीं होना, लगानी है तो लगानी है। अच्छी बात है कि वो शांत हो जाती है। मेरा क्या तो चलो वो उनका निकल जाता है, हाँ निकल अंदर का जाता, जो बढ़िया हो गुस्सा गया ना, है। कैथारसिस हो जाता है। तो पहले क्या होता था, औरतें जैसे सास से सब प्रॉब्लम है तो पहले कपड़े धोया करती थी ना थापी से, और पीट लेते थे। हाँ, तो सास का वो सूट आया, कपड़ा आया ना, तो उसे मोड़ती थी जोर जोर से, फुल जोर से। तो उनको लगता था ये सास ही है, तो उसके ऊपर वो रिप्लेसमेंट कर देती थी, डिस्प्लेस कर देती थी, और उनका वो कैथारसिस हो जाता, मन से वो निकल जाता, तो खुश रहती थी। आजकल ये बंद हो गया। तो ये सब बंद। मैं कहता हूँ कि पीटना होना चाहिए। बच्चों को हम सिखाते हैं जैसे कि आप जैसे बच्चे जो
पीटते रहते हैं आपस में या चीज़ें तोड़ते फोड़ते रहते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से गुस्सा निकल जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान अंदर गुस्सा दबाएगा वो बीमारी है। बच्चे तो दबाते ही नहीं है, वो तो गुस्सा आ गया तो उसी वक्त कर देते हैं। जैसे आपके पापा हैं, वो गुस्सा दबाते नहीं है, वो तो तोड़ फेड़ कर देते हैं, तो उनको डिप्रेशन नहीं होगा। उनकी वजह से दूसरों को भले ही हो जाए, लेकिन उनको खुद को नहीं होगा। हाँ, खुद को नहीं होने वाला जी। हाँ, तो लेकिन दूसरे तो देखो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं ना, कुछ लोग जैसे आप जैसे, तो वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं। जी जी। तो कहने का भाव आप समझ गए जी कि दबाना नहीं है, दबाया है उसे निकालना ही पड़ेगा। जी। वो निकलेगा नहीं तो वो सपनों में तंग करेगा, वो लाइफ में रह रह के तंग ही करेगा। तो अभी एक तो मृत्यु से नहीं घबराना कि मृत्यु का सामना करना है, तो एक मेडिटेशन करेंगे, रीबर्थ मेडिटेशन, कि हम खुद की मृत्यु को ही आभास करेंगे। कि मैं आपको हिप्नोटाइज भी करूँगा, पूरी गहरी सम्मोहन की अवस्था में ले जा करके वो सारी चीज़ें आभास होंगी आपको कि आप मर चुके हो, उसके बाद क्या बचा, क्या आत्मा के साथ हुआ, सारी चीज़ें आप महसूस करोगे। भी आप फील करोगे तो फिर अंदर से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएंगे सारे डाटा। तो उसे आप एक मेडिटेशन के द्वारा भी महसूस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें चलती रही तो फिर आप कहोगे ये गीता पूरी करने के मूड में नहीं है शायद सर। तो अगला श्लोक है संजय वाच्य। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री भगवान गोविंद से युद्ध नहीं करूँगा, यह कहकर चुप हो गए। संजय बोले कि अर्जुन फिर से चुप हो गया है और भगवान से ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन दोबारा बैठ गया है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। पहले कृष्ण ने जोर का झटका दिया था कुछ श्लोकों पहले कि तू नपुंसक है, ताकि उसको गुस्सा आए और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन डिप्रेशन जिनको हो जाए उनको गुस्सा भी नहीं आता है, वो रोने लग जाते हैं। तो अर्जुन भी रोने जैसा होकर के बैठ गया है। तो अब कृष्ण को पता है कि अब जोर के झटके से काम नहीं चलेगा, अब तो प्यार से ही काम चलेगा, अब तो इसके डर का इलाज ही करना होगा, ऐसे ये चलने वाला नहीं है, अब तो इसकी थेरेपी ही करनी होगी। तो अब उनको पता है कि अब तो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं है जल्दबाजी में अब कुछ नहीं होगा। तो अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो ये देखो सबसे बड़ा गुण है इंसान का, मुस्कुराना। तो एक मेरे दोस्त है सतीश जी, वो अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी इंसान को चुप या सीरियस रहते हुए देखो तो समझ जाओ कि ये गधों का गुण है, क्योंकि गधे को आप हंसते हुए नहीं देखोगे ना, नहीं देखोगे, वो बस ऐसा ही रहता है सीरियस सा। तो अगर आप देखो किसी इंसान को कि सीरियस है तो समझ लेना कि ये उसी तरफ जा रहा है, उसी योनि में जा रहा है। शरीर इसका ज़रूर इंसानों वाला है, लेकिन लक्षण गधे वाले आ गए। तो इंसान को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना, कि ये हमारा जन्मजात गुण है। जैसे एक स्टडी हुई थी कि अंधे जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन वो मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराना, वो कहते हैं ना, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। और लोग खूबसूरती ढूंढते हैं क्रीमों में, फेस वॉश में, और न जाने कहाँ। वो एक अंदर की खुशी है, वो ऑटोमेटिक खूबसूरत। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा खूबसूरत लगता है, और दुखी चेहरा चाहे कितना ही मेकअप लगा लो, भूतनी लगेगी वो। और जी। तो जो दिल से हंसती है ना, देखो खुद भी हंसते हैं तो देखो कितना अच्छा लगता है। जब हम खुद को अच्छे लगने लग जाते हैं ना, तो बाकी सबको अच्छे लगेंगे या सभी अच्छे लगेंगे। क्योंकि डिप्रेशन में ना हमारा चेहरा ही बददासा हो जाता है, होता तो हो भी जाता है, लेकिन वो चेहरा ही ना बड़ा डरावना सा महसूस होता है कि मेरा चेहरा लटक रहा है। जैसे मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो ये लटक जाते, पता नहीं क्या क्या, ऐसे चेहरे से नफरत सी हो जाती है, वो अंदर की खुशी खत्म हो जाती है। हाँ, तो शरीर भी बेढंगा सा, सारी चीज़ें बेढंगी हो जाती है। जी बिल्कुल। और जो इंसान खुशी में है, मुस्कुरा रहा है, उसकी एक एक चीज़ लय में आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे पास एक ही गुण है मुस्कुराने का, तो मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। और आजकल तो लाफ्टर क्लब भी खुल गए हैं, हंसो। और हंसी का और डिप्रेशन का बहुत गहरा नाता है।
जो इंसान हंसते वो डिप्रेशन में नहीं जाते, जो डिप्रेशन में जाते हैं वो हंसते नहीं। क्या समझे? जो हंसते रहते हैं तो वो ये अंदर का वो सब निकलता भी रहता है, खुश रहते हैं, चेहरा भी खिला खिला रहता है, वो डिप्रेशन होएगा ही। हंसी के पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि हंसी से डिप्रेशन ही दूर नहीं होता, अलबत्ता शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं। या जो हंसता है उसको रोग आते ही नहीं है। कुछ केमिकल जो हाँ, तो केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं हंसी में कि इंसान बीमार है ना तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर कैंसर भी हुआ तो भी वो रिकवर होने की तरफ जा सकता है, हंसने वाला। सर वो ये स्ट्रेस में अलग केमिकल रिलीज होते हैं। हाँ, कोर्टिसोल होगा स्ट्रेस में। जब स्वस्थ होते हैं तो अलग केमिकल रिलीज होगे, तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों के साथ ही जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो बताओ हंसे हुए कितने महीने हो गए? सर बीच में तो बिल्कुल भूल ही चुकी, हंसते भी कैसे हैं, हंसे ही नहीं, हंसना ही नहीं आता। कोई बात भी ऐसे हंसी करते तो भी हंसना नहीं आता। हाँ, लेकिन हंसना तो जानती हो। नहीं, हंसना जानती हूँ मैं, मतलब सर ये बात नहीं है। पहले मैं बहुत हंसमुख ही थी, मैं बहुत सबको हंसाती अब भी हो, पर बस ये बीच का दौर थोड़ा सा देखो ऐसा अब हुआ क्या है कि जिसमें हम भूल से गए हैं। वो ना एक ना स्टेट ऑफ माइंड वो ऐसी मन में स्थापित हो गई है कि उसमें जाते हो तो हंसना भूल जाते हो, लेकिन वहां से ना थोड़ा थोड़ा माइंड के नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा पकड़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं रहा, तो हंसी अपने आप ही खत्म हो गई है। लेकिन अब हंसना है। जी जी, छोटी छोटी चीज़ों में हंसी ढूंढनी है। पूरा हरियाणवी लोग तो वैसे ही ज़्यादा हंसते हैं, हम तो घर में सारा दिन चलता ही हंसी मजाक है। जी बिल्कुल। देखो हर गम को हंसी में उड़ाते ही जाएंगे ना तो ही फायदा है, वो सीरियस लेके फायदा नहीं है ना, खुद का भी नुकसान, सबका नुकसान है। तो हंसना बुद्धिमत्ता है। तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता अगर कोई है तो वो हंसना ही है। जी, तो आज से ही एक प्रण ले लें कि हंसेंगे जरूर, रोएंगे नहीं। रोना वो अलग बात है, लेकिन मायूस या सीरियस नहीं लेनी है इस जीवन को, हंसना है। तो बताओ हंसने के लिए आप क्या करोगे? आप सर मैं ऐसे ही हंस लूँगी। क्या हंस के दिखाओ, ऐसे नहीं। इनको दे दीजिए, मैं रखती हूँ। देखो हंसी अपने आप आती है। देखो अपना कई बंदे ही ऐसे होते हैं जिनसे बात करके अपने में ही खोए रहते हैं, सिर्फ वो अपने में, अपने तक ही वो उस चीज़ को सीमित रखते हैं। और कुछ है कि दूसरों तक का भी वो करते हैं। फिर एक बार स्टॉप करो क्या सर इसको? हाँ चलने दो। आप तो आते ही, आप तो भी कुछ नहीं देते, खा पी के आई थी मैं तो। धीरे धीरे खाते रहना, ये हमारा फर्ज है। अतिथि देवो भव। सर हम तो वैसे ही मान लेते हैं, बहुत कर दिया। तो आपको लगेगा ऐसे काउंसलर डॉक्टर नहीं होते, हम तो ऐसे है ना, पहले काम करते हैं उससे ज़्यादा खा पी लेते हैं। देखो यही साथ जाएगा, साथ यही जानिए। वो तो है, मनोवैज्ञानिक है तो एक चीज़ से इलाज नहीं होता, सारी चीज़ें इलाज करती हैं मिलके, है ना। आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा ऊपर उठाएगी, यहाँ से भी फायदा होगा, चीज़ें मिलकर के इलाज करती है ना। ये तो है, टीम वर्क है। एक चीज़ पे तो वो हैं कर नहीं सकते। हाँ, तो आप खुल के रहो, खुल के हंसा करो बस। हंसने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हंसने को रोकना नहीं है। वैसे तो आप हंसमुख ही हो, वैसे ही आप तो ज़्यादा ही चुलबुले से ही हो। सर मैं लिटरली बहुत हंसती थी। एक मैं, मेरा हाँ कॉमेडी टाइप ही सवाल था, मैं सबको हंसाती रहती थी, मैं उछलती कूदती रहती थी। और क्या, अब बोलना बंद नहीं करना है। आप शानी होगी ना, कुछ ज़्यादा शानी होगी, समझदार होगी। देख लो, समझदारी का परिणाम डिप्रेशन है। तो अब बेवकूफ़ बनना है, वापस लौटना है। आगे भी गलत दिशा में बढ़ गए ना, जैसे आपने जर्मनी जाना है लेकिन चल पड़े पाकिस्तान की तरफ, तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो पता लगा पाकिस्तान जा करके भी गलत आ गए, तो वापस तो मुड़ना पड़ेगा ना। तो अब वापस आ जाओ कि जो जिस रास्ते पर जा रही थी वो रास्ता ठीक नहीं है, अब वापस आ जाओ। इंडिया तो वापस आ गए हो, लेकिन मन को भी वापस ले आओ, मन से वापस आ जाओ। देखो हम इंसानों से मिलते हैं जुलते हैं, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हों ज़िंदगी में जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़े हों, जो हमें हंसा दे, तो उन इंसानों की कोई कीमत नहीं है। मैं भी एक सीरियस इंसान ही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा, लेकिन मेरे जीवन में कुछ इंसान ऐसे हैं जैसे को दिल से छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो जैसे अब गठरी उतारते हैं ना। जैसे इंसानों के ना अब सिरों पर बोझ है ना, वो गठरी है, वो पास्ट की होती है, तो पास्ट की गठरी को हमें छोड़ना होगा ना। तो पास्ट चेंज कर सकते हैं, उसको साथ साथ लेकर चलते हैं, तो सिर्फ उस पर हंसो कि कुछ बेवकूफ़ियाँ मुझसे हुई, कुछ उससे हुई, कि दोनों ही बेवकूफ़ थे, उसको भी स्वीकार कर लें या माफ़ कर दें, एक ही बात है।
लेकिन कोई बात नहीं, वो उसकी प्रवृत्ति। अब हमारी प्रवृत्ति तो खानाबदोश लोग होते हैं ना, घूमना फिरना, जो आपको अच्छा लगता है वो आप एक बार ज़िंदगी में ज़रूर करें। डिप्रेशन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा सारा सिस्टम। नहीं, मैं ऐसे घूमने का मुझे शौक रहा है, मैं घूमी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस अब घूमोगे ना, लेकिन बिना इच्छा के, बस ऐसे ही घूमना, बिना पर्पज़ की, कोई बोझ नहीं, वापस आने की भी जल्दी नहीं, जब वक्त ले आए। तो ऐसे शांत जगहों पर बस ऐसे पेंटिंग बनाओ, जैसे आप कहीं बैठ गए, चाहे राजस्थान का टिल्ला पसंद है, चाहे पहाड़ की बर्फ़ पसंद है, वहाँ बैठ गए, पेंटिंग आपने बना रहे हो, बनाते बनाते शाम होगी, आगे जी हैं। वो उस चीज़ के एक पास में, एक नेचर के पास जितना वो रहते हैं, उसका भी बड़ा बहुत फर्क पड़ता है। देखो, आपके पास सब कुछ है, मैं आपको लकी मानता हूँ। चलो, आपको खाने के लाले नहीं हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप अगर नहीं कमाओगी तो भी आप कर सकती हो। तो आपके पास आप बैठ के कुछ महीने खुद के लिए निकाल लो। कमाना है, ऐसा नहीं है कि आप जब रिकवर हो जाओ तो कुछ अच्छा कमा लेना, फिर उसको चैरिटी कर देना या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। फिर कुछ दिन के बाद लगे थोड़ा सा बोझ हो रहा है तो मारो छुट्टी, निकल जाओ, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालते रहो। बुलाने के लिए अभी मन हल्का है, आज आप तो शेयर करो, बोलना है आपने, सुनना नहीं है, कुछ बेवकूफ़ियाँ बतानी भी हैं। आज अपना करवा दो सर, मैं शुरू हो जाऊँ, मेरे से चुप नहीं होगा। अरे आप शुरू होगे तो ही फायदा है, आप शुरू रहा करो, चुप भी ना रहा करो। अब आप बोलते अच्छा हो। मंदिर खोलेंगे तब बोलेंगे सर। हैं? अच्छा, हाँ, फिर तो आपका लाइव किया करेंगे, सारे प्रसारण लाइव है ना, चैनल बना देंगे उस पर लाइव। क्या नाम रखेंगे इस साध्वी का? कोई नया ही शुरू करेंगे। कुछ भी रख लेना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। कोई बात नहीं। तो हंसी की बात हो गई, कृष्ण हंस रहे हैं तो हम भी हंस लेते हैं जी। तो अब आगे देखते हैं भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।